आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। पिछले 20 साल से मैं भी टीचर हूँ, एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। ऐसे तो बच्चे कई तरह के होते हैं, लेकिन उनको 3 भागों में मैं बांट सकता हूँ, खास करके जो बदमाशी की कैटेगरी है। ऑफिस में 3 तरह के बच्चे आते हैं जब किसी बदमाशी में पकड़े जाते हैं। टीचर लेकर आती है। एक बच्चे वो होते हैं जैसे ही दरवाजे पर आते हैं रोना धोना शुरू कर देते हैं। सॉरी टीचर, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मम्मी पापा को कॉल मत करो, मेरे से गलती हो गई। एक ये बच्चा है। ये कौन सा बच्चा है? जिसको तुरंत पता चल जाता है कि उसने गलती की है, उसका एहसास हो जाता है। ये बुद्धिमान बच्चा है, ईश्वर की इस पर कृपा है। दूसरा बच्चा वो है जो ऑफिस में टीचर लेकर आती है, उसके बारे में बताती है, अकड़ा रहता है वो। टीचर उसकी गलती बताती है, फिर मैं उसे कुछ समझाता हूँ, उसकी गलती का एहसास कराता हूँ। थोड़ा सा ढीला होता है, बोलता है सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा। ये दूसरा बच्चा हुआ। तीसरा एक बच्चा होता है, अकड़ कर ऑफिस के अंदर आता है। टीचर जब उसको बता रही है तो टीचर को भी बात काटता है, बोलने ही नहीं देता, अपना बताना शुरू कर देता है। फिर जब मैं कहता हूँ ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसका उत्तर होता है मैंने थोड़ी कुछ किया, मेरी क्या गलती है, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने वैसा किया। ये जो बच्चा है आपकी दृष्टि में लगेगा कि सबसे बदमाश है, सबसे दुष्ट है, नालायक है। इन बच्चों को भी यही लग रहा होगा जब बोल रहा हूं तो। असलियत में ये बच्चा इन तीनों में सबसे कम अक्ल का है, बुद्धि कम है, इसके ऊपर ईश्वर की कृपा कम हुई है। हम लोगों को इसके लिए ज्यादा प्रयास करना होगा। ये मासूम है, इसे ये पता ही नहीं है कि गलती किया क्या है। तो जब पता ही नहीं गलती क्या किया है, महसूस ही नहीं हो रहा है, तो ये बच्चा गलती सुधारेगा भी नहीं, लड़का हो या लड़की। इन बच्चों को दंड देकर नहीं सुधारा जा सकता। इन बच्चों को करुणा से, प्रेम से समझाया जा सकता है। अधिक दंड देंगे तो जिद्दी हो जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। शरीर में छोटा होगा तो आपसे डर जाएगा, आपके सामने पीछे बगावत करेगा। यही बच्चे बड़े होकर भले आईएएस हो जाएं, पीसीएस हो जाएं, संत महात्मा हो जाएं, लेकिन कभी न कभी बड़ा अपराध कर जाते हैं। अंदर वो अपराध का बीज रहता है बचपन में, जो पेड़ बन जाता है। ऐसे बच्चों को सुधारने का एक ही तरीका है, बार 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 प्रेम से, करुणा से, दया से समझाना होगा। ऐसे बच्चों के लिए एक उपाय है मेरे पास। माताएं अपने लड़के अगर हैं इस तरह के, तो उनको हफ्ते में 2-4 दिन किसी न किसी बहाने गले लगा लिया करें। अगर लड़की में ऐसे लक्षण हैं तो उसके पिता उसे गले लगा लिया करें। आप लोग जाके अपने पतियों से बता दें अगर बेटियां हैं तो। इससे होगा क्या, जो लड़का 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है, उसको शर्म लगेगी इस समय। तो जब मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, माँ से गले लगने में शर्म लगेगी। यही मैं बदलना चाहता हूँ, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। माँ से गले मिलने में इसलिए शर्म लग रही, माँ औरत है। लड़कियों को भी कहूंगा पिता से गले लग जाओ, पिता को भी शर्म लगेगी, बेटी को भी शर्म लगेगी। क्यों? वो समझ रहा है ये लड़की है, वो भी समझ रही है कि ये पुरुष है, इसी को मुझे खत्म करना है, इसी के लिए आपको बुलाया है। ये खत्म होना चाहिए। अगर किसी लड़के को अपनी माँ में औरत दिखती है, सिर्फ माँ नहीं दिखती, किसी लड़की को बाप में सिर्फ पुरुष दिखता है, या किसी पिता को बेटी में सिर्फ औरत दिखती है, यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है, और यही समस्या आगे चलकर समस्या बन जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, स्पर्श करिए, गले लगाइए, बार बार लगाइए। नहीं तो ये लड़की बाहर किसी और को गले लगा लेगी, वो लड़का किसी और को बाहर गले लगा लेगा, पक्का लगा लेगा, और लग रहे हैं। इसलिए कि जिन बच्चों के लिए आपने जीवन अपना कुर्बान किया है। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा इस समय आया है, 3 महीने का, बेटी का बेटा है। जब मेरे बच्चे छोटे थे उतना ध्यान नहीं दे पाया, व्यस्तता में, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज देखता हूं कि वो बेटी रात भर जागती है उस बच्चे के लिए। और जब वो बड़ा होगा 22-23 साल का, किसी भी विषय पर माँ के खिलाफ हो जाएगा, किसी के प्यार में, किसी की बात में, वो कैसे समझ पाएगा? इसलिए जिस समय उसके साथ माँ कर रही है वो तो अबोध है, इस पीड़ा को कैसे समझ पाएगा? तो उस पीड़ा को हमें जिंदा रखना चाहिए बच्चों के बड़ा होने तक।
हर पिता को, हर माँ को, हर बच्चे को, हर बेटी को, तब जाके इस विषय में हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो वही कोई लोफर टाइप का आदमी उसकी जिंदगी में आएगा, सुबह मिलेगा, दोपहर मिलेगा, शाम मिलेगा, बारिश में ससुरा बिना छाते के आएगा दिखाने के लिए कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी कुछ लोफर खड़े हो जाते हैं स्कूल के गेट पर भी, प्रेम बांटने आ जाते हैं। ये प्रेम बांटने वाले लोग ही नालायक लोग हैं। इनके चक्कर में जीवन में कभी मत पड़ना, नहीं तो हिंदी फिल्मों की तरह के शाहरुख खान लड़की को छेड़ रहा है, अजय देवगन छेड़ रहा है, आमिर खान छेड़ रहा है, इंटरवल के बाद लड़की उसी से शादी करके खुश हो जाती, मम्मी पापा की बगावत कर देती है। अरे वो शाहरुख खान फिल्म में एक्टर है, वो जो पात्र है उस पर ध्यान दो, कैरेक्टर पर। वो लोफर है, लोफर इंटरवल के बाद सुधरता नहीं है, लोफर जीवन भर लोफर रहता है। सिनेमा को जिंदगी में घुसने मत देना, समझे? ठीक है, मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ।